है ना। माता रानी पर अब बोलना कि तुम बोलना कि हम भी नया नया कने हुए हम, जब सृष्टि नीत है बनी तब को गुरु। और जान तो सब पूजा पाठ में भी यही बोलता, दान पुण्य भी करता, क्यों करता कि हमें मोक्ष मिलू, हमारा कर्म अच्छा हो। तो कर्म अच्छा करके जान का प्रयास की खातर वो कोई पार ब्रह्मा से मिलना खातर कि ताकि वो जौला तो वो न बोले कि तुम धरती पर जगह करी क्या, है ना। तो पार ब्रह्मा यहाँ के बोलेंगे, पार ब्रह्मा जो है वही गुरु है, सच्चा गुरु वही है। बाकी धरती के गुरु तो हमें जब से हमने जन्म लिया, कहते ना कोई कहते बोले गुरु नहीं बदलना है, तो गुरु बदलने की परंपरा तो इस धरती पे जब से आया इंसान तब से है। कहते हैं ना कि गुरु नहीं बदलना है, तो गुरु तो पहले गुरु तो कहते हैं माँ बाप है। ये धरती के गुरु बात शरीरधारी गुरु बात जहाँ तक होती है, पहले गुरु तो माँ बाप होते हैं। उसके बाद माँ बाप को जितना ज्ञान उनकी सामर्थ्य होती देने में उतना वो देते हैं। उसके बाद वो अपने बच्चों को कहाँ ले जाते हैं, विद्यालय में। वहाँ भी हमारे क्या मिल गया, हमें दूसरा गुरु मिल गया। तो उस विद्यालय का भी जितना जो गुरु जितना उसको ज्ञान है उतना वो समझाता है, जितना उसको दिया रखा कि तुझे इतना ही पढ़ाना है, तेरे पास इतना ही शक्ति है, इतना ही ज्ञान है, वो भी फिर दूसरे क्लास में जाता है, दूसरे गुरु के पास ले जाते हैं। तो गुरु बदलने की परंपरा तो पहले से ही है। ठीक है, अगर किसी का शरीरधारी गुरु बनाया भी है और वो कहता है कि मैंने गुरु बनाया, मैं गुरु नहीं बदलता हूँ, तो कौन सा गुरु बनाया तूने, शरीरधारी तो बनाया है। तो शरीरधारी गुरु बदलने का तो कितने गुरु बदल दिए हमने जीवन में। ये प्रयास, ये अभ्यास जो है किसके लिए, वो गुरु मिले हमें जो अंत्य और अनादि गुरु है। तो हुआ क्या, ये जो गुरु का स्वरूप जो है, गुरु तो थे वो, मगर गुरु की हम लग गए अपने पूजा पाठ की प्रतीति में कि हमें कुछ हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। हमारी इच्छाएं फिर बढ़ती गई और हम इस संसार में ही भूलते गए, उलझते गए, क्योंकि एक के बाद एक और एक के बाद एक, कभी दुख तो कभी सुख, इच्छाएं कभी पूरी हुई नहीं। तो हम इस गुरु को भूलते गए। जो गुरु जिन्होंने अपना गुरु बनाया भी है, जो चेले बने भी है इनके, तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उन्होंने वो भी फिर शरीरधारी, उनकी भी शरीरधारी वालों की अपनी इच्छा होती है। कहते हैं कोई साग खाता है, कोई दाल खाता है, कोई मीट मछली खाता है, कोई नहीं खाता है। तो शरीरधारी गुरु, अब मैं मीट मछली नहीं खाऊंगी तो मेरे चेले जो बनोगे तो मैं क्या कहूँगी कि भाई तू मीट मछली छोड़ेगा तभी तो मेरा चेला बनेगा, है ना। कोई किसी ने शादी करी है, किसी ने नहीं करी है, तो जिसने शादी नहीं करी, जो खुद ही जिसने शादी नहीं करी, तो वो क्या कहेगा कि भाई शादी करना गृहस्थी में फंसना बेकार है, तो शादी वादी मत कर, गृहस्थी में मत फंस और मेरा चेला बन जा। तो शरीरधारियों का तो ऐसा है, जैसे जैसे शरीरधारी होगा, जैसे जैसे उनका विचार होगा, जैसा उनका विचार होगा वैसे इसी से उनका बनेंगे। मगर हमारे गुरु क्या है, जगत गुरु, और इनका शिष्य बनने का सबको हक है, चाहे वो कोई भी हो, साग खाने वाला हो चाहे बकरा खाने वाला हो। तो हम इन गुरुओं से अनजान कैसे रह गए, कैसे रह गए हम, क्योंकि हम अपनी अनसोच से अज्ञान से हम रह गए। तब गुरु तो है ही। तो ये जागा जागा महादेव जो हुआ, ये किस लिए हुआ कि हे गुरुदेव, हे महादेव, आप तो गुरु हैं, मगर मेरा शिष्य भाव हो जाए, मेरा शिष्य भाव जग जाए कि मैं शिष्य बनने की मेरी इच्छा हो जाए। मेरे मन में जागा हो। गुरु के शरण में किस लिए जाते हैं, ज्ञान बल उसी को दिए जाते हैं जो ज्ञान लेना चाहता है, जबरदस्ती किसी को ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो ज्ञान लेने के लिए क्या होता है, खुद गुरु के शरण में जाना पड़ता है कि मेरे गुरु, तो गुरु के शरण में जाना पड़ता। तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए, आपका भाव क्या होना चाहिए कि मैं शिष्य बन सकूं। दुनिया भर की इच्छाओं को लेके जाओगे तो शिष्य बनने में तो रह जाओगे, शिष्य कहाँ से बनोगे। तो शिष्य भाव लेके कि मैं, स्कूल में कैसे जाता बच्चा कुछ पढ़ने के लिए किताब को, वहाँ तो ये नहीं जाता कि मेरे घर की समस्या का हल हो जाए, इसलिए तो नहीं जाता। वहाँ अपनी किताबों को लेके जाता कि मैं कुछ सीख सकूं। विद्यार्थी की इच्छा क्या होती है, वो किस लिए स्कूल में जाता है, कुछ सीखने के लिए। तो ऐसा ही हमको भी जब शिव को गुरु बनाए तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए, शिष्य भाव होना चाहिए हमारा। अब शिष्य भाव के लिए पहले गुरु की दया होनी चाहिए,
इसलिए कहते हैं 3 सूत्र क्यों बनाया गया है। 3 सूत्र वाला कार्ड है आप लोगों के पास है? सबके पास है, ला रखे सबने। ये कुछ छोटे कार्ड है कि बाकी हो सब चलो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा है बोलो, तू अलग बात है ना, कोई बात नहीं, चलो उधर चल दिया क्या कर सकता वो नहीं है दिनो तो ना चलो कोई नहीं है। अब हम नहीं करते नहीं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम। छुट्टी रहे